गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी विद तब्बू। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी का जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कल्चर मीडिया, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करती वीडियो की। तो अपन ने कल्चर मीडिया जब भी अपन देखते हैं तो अपन सबसे पहले किसी भी टॉपिक को लेते हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो मीडिया क्या होता है? ये जो कल्चर मीडिया होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, कल्चर प्लस मीडिया। तो इसमें अपन सबसे पहले मीडिया की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो मीडिया एक ऐसा माध्यम या फिर मीडियम होता है जिस पर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया जाता है। इट मीन्स कि मीडिया एक ऐसा संवर्धन माध्यम होगा जिसमें अपन जिसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कल्चर करते हैं और उनको संवर्धित करते हैं। और यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीडिया में प्रेजेंट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है। मतलब कि ये जो मीडिया होगा ये क्या करता है कि जो भी जैसे अपन को किसी भी एक प्लांट का कल्चर करना है तो उसके लिए अपन को एक उसको प्रॉपर मीडिया प्रोवाइड करना होगा जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट होंगे जो कि उस एक्स प्लांट को ग्रोथ करने के लिए या फिर उसको ग्रोथ में हेल्पफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये क्या करता है, डिवाइडेशन, डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस के माध्यम से किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को फॉर्म्ड करने का काम करता है। यानी कि डिवाइडेशन भी करेगा, डिफरेंशिएशन प्लस मॉर्फोजेनेसिस, इन तीनों प्रोसेस के माध्यम से जो भी अपने पर्टिकुलर सेगमेंट लिया है उसको बनाने का या फिर उसको उसकी ग्रोथ में उसको हेल्पफुल करेगा। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया की। तो टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया में जब भी अपन बात करते हैं तो अपन अलग अलग बेसिस के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, यानी इसके संगठन के बेसिस पर जो कल्चर मीडिया होता है वो कितने टाइप का होता है। तो कल्चर जो इसके कंपोजिशन के बेसिस पर इसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए ये तीन टाइप्स कौन कौन से है। तो पहला अपन देख लेते हैं यहाँ पर नेचुरल मीडिया। तो नेचुरल मीडिया क्या है? नेचुरल मीडिया एक ऐसा कल्चर मीडिया है जिसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन डिफाइन नहीं होती। मतलब जो इसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन यानी ये किस किस से मिलकर बना है, कौन कौन से इसमें जो एलिमेंट वगैरह प्रेजेंट है उसकी जो कंपोजिशन है वो डिफाइन नहीं होती। और ये नेचुरल प्रोडक्ट के रूप में अपन को देखने को मिलता है, जैसे कि मिल्क हो गया, वेजिटेबल जूस हो गया, मीट हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया, एक्सेट्रा। अब सेकंड पॉइंट अपन लेते हैं यहाँ पर सिंथेटिक मीडिया। तो सिंथेटिक मीडिया क्या होता है? सिंथेटिक इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये फॉर्म्ड किया हुआ है, यानी कि ऐसा कल्चर मीडिया जिसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन डिफाइन होती है। यानी कि जिसे नेचुरल मीडिया में तो अपन ने ये देख लिया कि इसमें अपन इसकी जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, बट सिंथेटिक मीडिया में ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, इसकी जो एग्जैक्ट कंपोजिशन यानी कि इसका जो संगठन है ये किस चीज़ से मिलकर बना है वो अपन को डिफाइन होता है। तो वो अपन ने यहाँ पर देख लिया। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो इसके एग्जाम्पल्स के रूप में अपन को देखने को मिलेगा जो रिचर्ड सॉल्यूशन होता है, रोलिंसन सॉल्यूशन होता है, उसको अपन ने सिंथेटिक मीडिया में इंक्लूड किया है। दैट्स इट। अब अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट, सेमी सिंथेटिक मीडिया। यानी कि सेमी सिंथेटिक मतलब कि ये ना तो नेचुरल मीडिया और ना ही सिंथेटिक मीडिया, इन दोनों का जो मिड वाला जो पोर्शन है या फिर पार्शली डिफाइंड मीडिया है उसको अपन ने क्या बोला, सेमी सिंथेटिक मीडिया बोला। यानी कि एक ऐसा कल्चर मीडिया जिसमें केमिकल डिफाइंड कंपोनेंट प्लस नेचुरल अनडिफाइंड कंपोनेंट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। यानी कि उसमें केमिकल डिफाइंड कंपोनेंट भी प्रेजेंट होंगे बट उसके साथ साथ उसमें क्या होंगे, नेचुरली अनडिफाइंड कंपोनेंट भी प्रेजेंट होंगे। तो उसको अपन ने क्या नाम बोला, पार्शली मीडिया या फिर सेमी सिंथेटिक मीडिया के रूप में उसको अपन ने डिफाइन किया। अब इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ प्लस डेक्सट्रोज अगार। यानी कि इन दोनों को अपन ने किस में शामिल किया है, सेमी सिंथेटिक मीडिया में शामिल किया है। अब सेकंड पोर्शन की बात करते हैं तो वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल पर्पस। यानी कि जनरल पर्पस के बेसिस पर जो मीडिया होता है उसको अपन ने किस पार्ट्स में या फिर कितने पार्ट्स में उसको अपन ने डिफाइन किया। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, डिवाइडेशन, डिफरेंशिएशन की प्रेजेंस के बेसिस पर ये मीडिया निम्न टाइप के हो सकते हैं। अब अपन ने पहले तो इसकी कंपोजिशन के बेसिस पर देख लिया कि मीडिया तीन टाइप का होता है, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। अब इसके जो जनरल पर्पस है यानी जो इसके जो सामान्य उद्देश्य उसके बेसिस पर जो मीडिया होता है वो कितने टाइप का होता है। तो पहला अपन देखते हैं यहाँ पर सेलेक्टिव मीडिया। तो सेलेक्टिव मीडिया क्या है, ऐसा कल्चर मीडिया जो किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसको तो रिप्रेस कर देता है और उसके बेसिस पर, और जबकि जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ को
वो बढ़ाता है या फिर इंक्रीज़ करता है। तो अपन ने यहाँ पर देख लिया, जैसे पहले तो ये ग्रोथ एक जो पर्टिकुलर सेगमेंट दिया हुआ है उसकी तो ग्रोथ में फॉर्मेशन में भाग लेगा, प्लस जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी ग्रोथ को रोक देता है या फिर इनहिबिट कर देता है। उसके बेसिस पर अपन ने इसको डिफाइन किया। अब बात करती हैं इसके एग्जाम्पल की। जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या, क्रिस्टल वॉयलेट। जो क्रिस्टल वॉयलेट होता है वो क्या करता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उसकी ग्रोथ को तो मतलब ये इनहिबिट कर देगा, प्लस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को शो करेगा। यानी कि जो क्रिस्टल वॉयलेट होगा वो क्या करेगा कि जो ग्राम पॉजिटिव होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसको तो इनहिबिट कर देगा, प्लस जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा उसकी ग्रोथ में हेल्पफुल होगा। अब अपन बात करते हैं इनरिच्ड मीडिया की। तो इनरिच्ड मीडिया क्या होता है, इनरिच्ड मीडिया इट मीन्स कि ऐसा कल्चर मीडिया जो किसी माइक्रोब्स की ग्रोथ को उत्तरोत्तर वृद्धि करता है एंड दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम नहीं करता है। मतलब कि एक की तो ग्रोथ में हेल्पफुल होगा, प्लस दूसरी की ग्रोथ में ना तो हेल्पफुल होगा ना उसको इनहिबिट करेगा, न्यूट्रेंट रहेगा। इस तरह से इसको अपन ने क्या नाम बोला, इनरिच्ड मीडिया नाम बोला। जिससे जो बीफ का जो एक्सट्रैक्ट है उसको किस में शामिल किया गया, इनरिच्ड मीडिया में शामिल किया गया। अब बात करते हैं डिफरेंशियल मीडिया की। तो ये जो मीडिया होता है वो क्या करता है, कल्चर के दौरान डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस शो करने के लिए इस प्रकार के मीडिया का यूज़ किया जाता है। यानी कि कल्चर में अपन ने जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए तो उनमें डिफरेंस अपन को कैसे पता चलेगा, तो वो डिफरेंस से पता करने के लिए अपन ने किसको शामिल किया यहाँ पर, डिफरेंशियल मीडिया। इसके नाम से ये है कि ये डिफरेंस उनमें बताएगा या फिर डिफरेंस शो करेगा, और जो कि क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बायोसिंथेटिक पाथवे प्लस बायोकेमिकल मीडिया कंटेंट के मध्य इंटर रिएक्शन को शो करेगा। यानी कि ये इंटर रिएक्शन को शो करेगा किसके बीच में, बायोसिंथेटिक पाथवे प्लस बायोकेमिकल मीडिया कंटेंट के माध्यम से। अब अपन बात करते हैं उस बेसिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेगा। मतलब कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह डिफाइन करेगा, ये बायोसिंथेटिक पाथवे में प्लस बायोकेमिकल मीडिया कंटेंट के मध्य इंटर रिएक्शन को शो करेगा, जिसके बेसिस पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेगा। अब अपन बात करते हैं ब्लड अगार की। तो ब्लड अगार क्या है, ब्लड अगार ये भी एक प्रकार का कल्चर मीडिया जो कि हीमोलाइटिक एंड नॉन हीमोलाइटिक बैक्टीरिया को सेपरेट करता है। यानी कि जो जो दो बैक्टीरिया होते हैं, हीमोलाइटिक प्लस नॉन हीमोलाइटिक, इसके नाम से है कि हीमोलाइटिक यानी कि ये जो हीमोलिन वर्णक होता है उसको डिफाइन करता है, यानी कि जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको डिफाइन करेगा। तो ये एक प्रकार का कल्चर मीडिया जो कि हीमोलाइटिक प्लस नॉन हीमोलाइटिक बैक्टीरिया को सेपरेट करता है। अब अपन बात करते हैं कंप्लीट मीडिया की। तो कंप्लीट मीडिया यानी कि ऐसा मीडिया जिसमें म्यूटेंट वाइल्ड स्ट्रेन को कल्चर करने के लिए सभी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होते हैं। यानी कि इसके नाम से स्पष्ट है कि कंप्लीट मीडिया मतलब इसमें जो जो अमाउंट अपन को जो जो सप्लीमेंट अपन को चाहिए वो सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं मिनिमल मीडिया की। तो मिनिमल मीडिया क्या है, तो ऐसा मीडिया जो कि वाइल्ड एंड म्यूटेंट में डिफरेंस शो करेगा। यानी कि वाइल्ड कैरेक्टर प्लस म्यूटेंट कैरेक्टर उन दोनों में जो डिफरेंस करने के लिए जो मीडिया प्रयुक्त किया जाता है उसको अपन ने क्या बोला, मिनिमल मीडिया बोला। इसमें किसी पर्टिकुलर न्यूट्रेंट के बेस पर मीडिया रेडी किया जाता है। यानी कि इसमें एक ऐसा पर्टिकुलर न्यूट्रेंट लिया जाता है जिसके बेसिस पर इस मीडिया को रेडी किया जाता है, देन इसको उपयोग में लिया जाता है। जिसकी कमी के रिजल्टेंट अपन को क्या देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाता है। यानी कि अगर कल्चर मीडिया में इसकी कमी होगी तो जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपन ने लिया है वो ग्रोथ शो नहीं कर पाएगा। अब अपन बात करते हैं अपना जो थर्ड बेसिस है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बेस। यानी फिजिकल बेस पर जो मीडिया होता है वो कितने टाइप्स का होता है, तो इसको अपन 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला है वो क्या है, लिक्विड मीडिया। लिक्विड यानी द्रव मीडिया, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कल्चर मीडिया में पूर्णतः धसे हुए ग्रो करती है। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कल्चर मीडिया में जो फुल्ली इम्बेडेंट होते हैं, यानी कि इसमें धसे हुए होते हैं और उसमें ग्रो करते हैं, इम्बेडेंट फॉर्म में ग्रो करते हैं, उनके लिए यह मीडिया रेडी किया जाता है। मतलब कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मीडिया होता है, कल्चर मीडिया होता है, उसमें फुल्ली इम्बेडेंट होते हैं और उन्हीं में उसी पोजीशन में वो ग्रोथ करते हैं, और इसके लिए जो मीडिया प्रयुक्त किया जाता है उसको अपन ने क्या बोला, लिक्विड मीडिया बोला।
देन अपन बात करते हैं कि ये मीडिया, इसको अपन ने क्या नाम बोला, इसको अपन ने ब्रोथ के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको अपन ब्रोथ के नाम से भी बोल सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट है सेमी सॉलिड मीडिया। तो सेमी सॉलिड मीडिया क्या है, तो सेमी सॉलिड इट मीन्स कि जो ना तो लिक्विड फॉर्म में होगा ना सॉलिड फॉर्म में होगा, इन दोनों के बीच की जो फॉर्म होगी उसको अपन ने क्या नाम बोला, सेमी सॉलिड मीडिया। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पार्शियली इम्बेडेड कंडीशन में ग्रोथ करते हैं, पार्शियली अपन ने देख लिया कि ना तो लिक्विड फॉर्म में होगा वो, ना ही सॉलिड फॉर्म में होगा, इन दोनों की जो मिड जो पोजीशन होगी उसमें होगा, तो उसको अपन ने क्या बोला, सेमी सॉलिड मीडिया बोला। उन्हें सेमी सॉलिड मीडिया के द्वारा कल्चर किया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सॉलिड मीडिया की। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सरफेस पर ग्रोथ करती है उनके लिए सॉलिड मीडिया यूज किया जाता है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो सरफेस होती है, सतह होती है, उस पर ग्रोथ करते हैं, उसके लिए अपन ने क्या यूज़ लिया, सॉलिड मीडिया यूज़ लिया। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो अपन को अगार के रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक अपनी वीडियो कंप्लीट होती है, जिसमें अपन ने कल्चर मीडिया की जो वेरियस टाइप्स है उनकी किन किन बेसिस के ऊपर इसको डिवाइड किया गया उनके बारे में अपन ने यहाँ तक पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।